सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और ठंड में सर्दी, खांसी, बुखार, अस्थमा इन सब चीज़ों के साथ-साथ एक और बीमारी है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो है हार्ट अटैक। हार्ट के जो पेशेंट हैं, उन्हें सर्दियों में एक खतरा बना रहता है क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ठंड की वजह से वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होता है, मतलब कि आपकी जो खून की नसें होती है, वो सिकुड़ जाती है और सिकुड़ने की वजह से एक तो अगर आपके हार्ट में, आपके शरीर में कहीं पे भी ब्लॉक्स है आर्टरीज में, तो वो आपका खून कम जाएगा हार्ट की तरफ। दूसरा चीज़ होता है कि खून के थप्पे ज़्यादा बनने लगते हैं ठंडियों में। तो ऐसे में ये पाया गया है कि सर्दी के मौसम में हार्ट पेशेंट में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं, चेस्ट पेन बढ़ जाता है और बीपी भी बढ़ जाता है। तो इसलिए सर्दियों के मौसम में हार्ट पेशेंट ने बहुत सावधान रहने की ज़रूरत होती है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ठंडी के मौसम में हार्ट पेशेंट ने बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए और इसी बारे में आज हम जानने वाले हैं कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनको खाने से हार्ट पेशेंट में या फिर नॉर्मल लोगों में भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने संबंधियों और रिश्तेदारों में भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो कि हार्ट पेशेंट ने और ऐसे कोई भी व्यक्ति ने जो 30 साल के ऊपर है, उन्होंने सर्दियों के मौसम में, ठंडी के मौसम में स्पेशली अवॉइड करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है पोटैटो चिप्स या फिर किसी भी प्रकार के चिप्स। चिप्स में क्या प्रॉब्लम है, एक तो चिप्स पहले तले हुए होते हैं, तो इसमें भरपूर मात्रा में फैट और कोलेस्ट्रॉल होता है। उसके साथ ही चिप्स जो आते हैं उसमें भरपूर मात्रा में नमक भी होता है। तो नमक आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और फैट और कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी आपके हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए सर्दियों के मौसम में और बाकी सभी मौसम में चिप्स को खाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि चिप्स खाने से, ज़्यादा चिप्स खाने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपके हार्ट में क्लॉट्स होने की संभावना हो सकती है और फिर आपको हार्ट अटैक के भी चांसेस होते हैं। दूसरे नंबर पर जो पदार्थ है जो कि सर्दियों के मौसम में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स एक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होता है क्योंकि उसमें सोडा डाला जाता है। तो ऐसे जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, उससे भी हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपके हार्ट के लिए अच्छे नहीं हैं, इससे आपका बीपी भी बढ़ सकता है और उसके साथ-साथ ही ये जो ड्रिंक्स होते हैं उसमें भरपूर मात्रा में होती है शुगर। तो शुगर आपके डायबिटीज को अफेक्ट करती है, आपके ब्लड शुगर को अफेक्ट करती है, लेकिन उसके साथ ही शुगर आपका बीपी भी बढ़ाती है और आपके हार्ट के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है, डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स है, बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए। उसके साथ ही जो एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं, वो भी आपके हार्ट के लिए बिल्कुल ही अच्छे नहीं होते, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है और फिर आपको हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ सकता है। तो एनर्जी ड्रिंक्स जो है उनको भी सर्दियों के मौसम में स्पेशली अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद नंबर थर्ड पे जो फूड है जिसको सर्दियों के मौसम में बिल्कुल अवॉइड करना है वो है मीट और नॉनवेज फूड। तो मीट में और स्पेशली रेड मीट में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है कोलेस्ट्रॉल, बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट होता है और ये आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। मटन खाने से, बीफ खाने से, पोर्क खाने से, इन सब चीज़ों की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, आपको हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ता है, आपको हार्ट की कंडीशन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आप इन चीज़ों के शौकीन हैं, तो आपको सर्दियों के मौसम में इनको कम से कम खाना होगा। उसके बाद नंबर 4 पर जो फूड है, जो कि ठंडी के मौसम में अवॉइड करना है, वो है फ्राइड फूड। फ्राइड फूड क्योंकि वो तला होता है और ऑयल में भरपूर मात्रा में ट्राइग्लिसराइड होता है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल उससे बढ़ता है। तो ऐसे में फ्राइड फूड आपके हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सभी मौसम में फ्राइड फूड बिल्कुल ही कम खाना है, तेल की मात्रा आपके खाने में बिल्कुल ही कम होनी चाहिए, लेकिन स्पेशली सर्दियों के मौसम में तली हुई चीज़ें खाना बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आपको, जैसे कि हमने देखा, सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट के अनेक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए तली हुई चीज़ों से सर्दियों के मौसम में एकदम ही दूर रहना चाहिए। 5वें नंबर पर जो फूड है जो आपको सर्दियों में अवॉइड करना है वो है
चाइनीज फूड। चाइनीज फूड क्या होते हैं? मोस्टली चाइनीज फूड तले हुए होते हैं, बहुत ज्यादा ऑयल में बनाए जाते हैं। उसके साथ ही चाइनीज फूड में जैसे कि नूडल्स में बहुत ज्यादा मैदा होता है, ये सब मैदे से बने हुए होते हैं। तो मैदा भी आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, अपने डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। ज्यादा तेल जो चाइनीज फूड में होता है वो आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। और उसके साथ ही चाइनीज फूड में कुछ केमिकल होते हैं, एमएसजी होता है, जो कि आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए चाइनीज फूड को भी सर्दियों के मौसम में अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट में अल्कोहल को सर्दियों के मौसम में कम से कम पीना चाहिए। बहुत सारे लोग सर्दियों में बहुत ज्यादा अल्कोहल बढ़ा देते हैं, तो वो भी आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अल्कोहल और स्मोकिंग को सर्दियों के मौसम में एकदम ही बंद कर देना चाहिए। सर्दियों के मौसम में अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, खुद को इन सब समस्याओं से बचाना चाहते हैं, तो स्पेशली अगर आप हार्ट पेशेंट है तो कम से कम ठंड में एक्सपोज होइए, ठंड से खुद को बचाइए। अगर बाहर बहुत ज्यादा ठंडी है तो बाहर जाना अवॉइड करिए। अगर आप बाहर जाना ही है, जाना पड़ रहा है, तो पूरी तरह से प्रोटेक्शन लेकर ही ओल्ड लोगों ने और हार्ट के पेशेंट के लोगों ने बाहर निकलना चाहिए। ठंडी में एक्सरसाइज बिल्कुल भी बंद मत करिए, थोड़ा बहुत वॉक करते रहना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ठंड में भी शुरू रहनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज आप घर में कर सकते हैं, या फिर बाहर अगर धूप निकली है, सूरज निकला है, तब ऐसे में आप बाहर निकलकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके साथ ठंड के मौसम में पानी पीना लोग भूल जाते हैं, लोगों को प्यास नहीं लगती, तो डिहाइड्रेशन का खतरा बना रहता है। तो ऐसे में पानी समय से, याद से पीने की आदत लगानी चाहिए। और ये जो सब फूड हमने देखे, उन सब चीजों को ठंडी में अवॉइड करिए, तो सर्दियों में भी आप तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और सर्दी की इन सभी बीमारियों से बच के रहेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।